बलिया में आजकल लोगों के बीच काफी नाराजगी दिख रही है और यह गुस्सा सोमवार को सड़कों पर साफ नजर आया। समाजवादी योजना सभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी अरविंद गिरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहर की सड़कों पर उतरे इन लोगों का कहना है कि आज का दौर आम आदमी के लिए सबसे मुश्किल बन गया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आज हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीजल हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो या फिर बिजली के बिल। आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। महंगाई की वजह से सिर्फ मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी भी दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन नौजवानों के चेहरे पर दिखी जो पेपर लीक की खबरों से परेशान है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जब कोई वैकेंसी आती भी है तो पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं की मेहनत और उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। साथ ही सरकारी अस्पतालों की हालत और वहां फैले भ्रष्टाचार को लेकर भी लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अरविंद गिरी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल बड़े बड़े वादे करना जानती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि अस्पताल से लेकर दफ्तरों तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। यादव का आह्वान था कि हल्ला बोलना है कलेक्ट्रेट पे और सभी लोगों ने पूरे हर जिले के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आज देखिए हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल रहे हैं। ये सरकार न रोजगार दे पा रही है, किसानों के मुद्दा पर फेल है, पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल डीजल की हाल देख ही रहे हैं, गैस की हाल देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार की हाल देख ही रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में महंगाई की हाल देख रहे हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हल्ला बोल हुआ है। उसी में बांस विधानसभा से हम लोग हजारों की संख्या में 50 गाड़ियों से हम लोग आए हुए हैं और आज माननीय जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में हल्ला बोलने का काम किया और इस सरकार को चेताने का काम किया कि महंगाई जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदल। नीरज जी, सरकार का दावा है सबका साथ सबका विकास का, फिर भी इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों में? इसलिए है कि अगर कोई घर का बच्चा इलाहाबाद पढ़ रहा है, कोई घर का बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका उम्र घट रहा है और ये सरकार पेपर पे लीक हो रही है, वो बच्चे का भविष्य क्या होगा, इस पर लोगों में विद्रोह है। ये लोगों में चिंता का विषय है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। पहले 400 से 50 रुपया गैस का बढ़ता था तो इन्हीं के पूर्व मंत्री गैस सिलेंडर लेकर के पूरे प्रदेश में देश में घूमने का काम करती थी कि गैस महंगा हो रहा है, गैस भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल 2 महीने में 3 बार बढ़ गया पेट्रोल और डीजल के दाम। तो स्थितियाँ बहुत, चाहे सोना देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना न खरीदिए, तो पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, ये महंगाई देख ही रहे हैं सीमा पर है। तो इसके खिलाफ में आज पूरा समाजवादी पार्टी हल्ला बोलती है और आज कलेक्ट्रेट में घेरने का हम लोग। लेकिन इतनी महंगाई बता रहे हैं, इतना विरोध बता रहे हैं कि ये महंगाई है, ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी जहाँ हर जगह चुनाव जीत रही है। चुनाव जीत रही है, कैसे जीत रही है आप भी देख रहे हैं। जो पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में 2.5 लाख CRPF नहीं लगे होंगे और केवल बंगाल के चुनाव में 2.5 लाख CRPF। आज क्या स्थिति है बंगाल में, आज क्या स्थिति है, सांसद पीटे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश में, जिसको वहाँ की जनता चुन करके सदन में पहुँचाने का काम करती है और पीटे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जनता से नहीं जीत रहे हैं, एकदम जनता से नहीं जीत रहा है, बड़ी से जीत रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव आएंगे? इसलिए कि ये बंगाल नहीं है, ये शुद्ध समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादी पार्टी का हम एक कार्यकर्ता अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए और लाखों जवान समर्पित हैं। ये किसी भी सूरत में हम लोग लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात। मेरा नाम शेख अमानुल्लाह है और मैं सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर कोशिश कर रहा हूँ। टिकट मिलेगा तो मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा। अभी कहाँ पे आए हैं, क्या किन मुद्दों के साथ अभी आप लोग आए हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली का जो हाल देख रहे हैं, पेपर लीक का हाल जो देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का, बहुत सारे मुद्दे हैं। 1-2 मुद्दे हो तब तो बताएं। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, लोग त्रस्त हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो लोग कैसे जिएंगे? लोगों को जीने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, इनको सरकार बदलनी पड़ेगी। बिना सरकार बदले कुछ हो नहीं पाएगा। अभी देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके रिपोर्ट में जो इंडियन यूथ जो है उनका अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, जो आज तक में कभी इंडिया में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। 4 में से 1 लोग बेरोजगार हैं। उसके अलावा भी वोट चोरी वाला मुद्दा देख रहे हैं। वोट चोरी वाला मुद्दा ये देखिए कि बंगाल में 37 लाख वोट इन्होंने चोरी किया और चोरी किया उसके बाद रूल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1955 में कि जब भी कोई इलेक्शन होता है
तो जब तक वो इलेक्टोरल रोल जो करंट वाला पूरा नहीं होता तब तक ये इलेक्शन पिछले रोल के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इन्होंने करंट के हिसाब से ये इलेक्शन कराया, वोट चोरी किया और सरकार बनाई। देखिए, बढ़ती महंगाई, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले बिजली के दाम में बढ़ोतरी 10% का हो गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो 38% की बढ़ोतरी बिजली के दाम में हो। पहले जब जियो भी सरकार रहती, बिजली का दाम बढ़ाने में सोचा करती थी। आज आप देख लीजिए किस तरह से गैस का दाम बढ़ा है, किस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ा है, किस तरह से डीजल का दाम बढ़ा है और किस तरह से बिजली का दाम बढ़ा। एक बात जरूर आप मंथन करिएगा कि गैस, पेट्रोल, बिजली ये ऐसी आदमी के दिनचर्या की चीज हो गई है। बिजली के बिना उसका कोई काम नहीं होने वाला है, गैस के बिना उसको खाना नहीं मिलने वाला है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने वाला है, पेट्रोल और डीजल के बिना आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा भी नहीं सकता है। ऐसे चीजों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों के कहने पे आम जनता के कमर को तोड़ दिया है, उनके जेब पे डाका डाल दिया है और डाका डाल करके ये रेट बढ़ाने का काम किया। एक बात और चिंतन करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर लोग हैं और शातिरपना से काम करते हैं। आपने देखा होगा 450 के गैस सिलेंडर को क्या किया, बढ़ा करके 1000 कर दिया। धीरे धीरे बढ़ाया, 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। पेट्रोल को जो 60 रुपया से नीचे था, 60 रुपया से नीचे था पेट्रोल और डीजल, उसको बढ़ा करके उन्होंने 100 और 100 के पार कर दिया। कैसे बढ़ाया कि दाम फ्लैक्चुएट होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। 2 रुपया बढ़ाया, 50 पैसा घटाया, 5 रुपया बढ़ाया, 10 पैसा का 5 रुपया भी नहीं बढ़ाया, हमेशा 2 रुपया, 1 रुपया, 20 पैसा, 25 पैसा करके उन लोगों ने पेट्रोल के दाम को दूना करने का काम किया और आम आदमी के जेब पे ढाका डाल दिया। इसी के विरोध में अब पूरे देश की जनता सड़कों पे उतरने जा रही है। हाहाकार मचा है पूरे प्रदेश में, देश में। समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन और धरने पे उतरे हैं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी बलिया जनपद के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग बलिया नगर विधानसभा से पूरी मजबूती के साथ आने का काम किया और गांव-गांव की जनता निकल करके आई और आकर के अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया और कहा कि अगर जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया, उसमें कहा गया, राज्यपाल महोदय के नाम से कहा गया कि आप तत्काल इस व्यवस्था को सुदृढ़ करिए। अगर नहीं सुदृढ़ करा पाते हैं तो जनता सड़कों पे होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।